डियर पेरेंट्स, आपको पता है हमारे वर्ड्स, हमारे शब्द हम जितना सीरियसली नहीं लेते हैं उतना सीरियसली हमारे बच्चे लेते हैं। कैसे? ज़रा सोचते हैं हमारे खुद के लाइफ के बारे में। आज हम जो भी कुछ है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ, हमारे मैरिड लाइफ में, हम जो भी कुछ है इसमें हमारे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है मतलब एग्जैक्टली क्या? जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बात करते हैं उसकी वजह से हमारे खुद के कुछ बिलीव्स बन गए, खुद की कुछ सोच बन गई हमारे खुद के बारे में, और वही सोच हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में इम्पैक्ट करती है, इम्पैक्ट दिखाती है। सो इसी तरह हमारे बच्चे भी, हम जो भी उनके साथ बात करते हैं उसको ज़्यादा सीरियसली लेते, भले वो आपको इंस्टेंट रिएक्शन या फिर इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हम अगर उनके साथ कुछ अच्छी बात कर रहे हैं तो शायद उसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप कुछ उनके साथ गलत बात कर रहे हो तो भी उसका रिजल्ट हमें इमीडिएटली नहीं मिलेगा। बट ये वर्ड्स, हमारे स्टेटमेंट्स, हमारे सेंटेंस, हमारे इंस्ट्रक्शन एक सीड की तरह, बीज की तरह उनके माइंड में जाके एब्जॉर्ब होती रहती है और इसका फल तो आना ही है, और ये फल उनके लाइफ में जब वो बड़े होते हैं तब उनको मिलता है। सो हमारे कुछ वर्ड से हमारे बात करने का एक तरीका जो बच्चों के लिए एज अ विटामिन काम कर सकता है, एज अ टॉनिक काम कर सकता है, या फिर हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स बच्चों के लिए टॉक्सिक की तरह भी काम कर सकता है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हमारे वर्ड्स के, इंस्ट्रक्शंस के, सजेशंस के सीड्स बच्चों के माइंड में डाल सकते हैं। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है उनके स्टेट ऑफ माइंड्स, एफर्मेशंस, इन स्टेटमेंट्स को किस तरह से बनाना है ये हमें जानना जरूरी है। इसके 3 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे बच्चों को एफर्मेशंस देने के एग्जैक्ट इफेक्टिव टाइम और इफेक्टिव वे क्या है ये पहले हम समझेंगे। अगर हमें हमारे बच्चों को विटामिन्स, टॉनिक की तरह हमारे स्टेटमेंट्स, हमारे वर्ड्स देने हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। एज अ पेरेंट हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चों का माइंड किस तरह से काम करता है और कौन से स्टेट ऑफ माइंड को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। एफर्मेशंस बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से हम बच्चों को एफर्मेशंस दे सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम समझ ले तो हमारे वर्ड्स को हम ज़्यादा इफेक्टिवली और बच्चों के प्रोग्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि बच्चों का माइंड एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा ब्रीफ हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हिप्नोथेरेपी स्टडी क्या कहता है माइंड के बारे में, एंड आई विल रिफर यू वन बुक फॉर स्पेशली फॉर माइंड, टू अंडरस्टैंड माइंड, बच्चों का माइंड समझने के लिए। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे एफर्मेशंस एग्जैक्टली कैसे बनाने हैं, इसको किस तरह से यूज करने हैं। तीसरे पार्ट में मैं आपको कुछ एफर्मेशंस बना के दूंगी जिसको आप आपके बच्चों के लिए यूज कर सकते हो आपके हिसाब से मॉडिफाई करके। पहले तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि एग्जैक्टली बच्चों के माइंड के बारे में। सो हिप्नोथेरेपी स्टडी सेज सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वो 80% काम करता है, इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ में, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। लाइफ के काफी सारे एक्सपीरियंसेस, डीप एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, हमारी खुद के बारे में, खुद की सोच, कुछ पेन, प्लेजर्स, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। अभी जब भी हम बच्चों के साथ बात करते, जो बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। माइंड के बारे में और डिटेल जानने के लिए मैं आपको ये बुक रेफर करूंगी, आई एम द माइंड बाय ऑथर दीप त्रिवेदी। मेरे पास ये मराठी वर्जन है, मी मन आहे। सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक बिकॉज ऑथर ने क्रिएटिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स, काफ़ी सारा नॉलेज इसमें दिया है, और हर एक पेरेंट को ये जानना ज़रूरी है। ये मुझे पर्सनली लगता है, मैंने ये पर्सनली ये बुक पढ़ी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, सो यू कैन परचेज दिस बुक एंड प्लीज़ रीड दिस बुक फॉर योर चाइल्ड। आपके लिए नहीं पर आपके बच्चों के लिए ये बुक जरूर पढ़िएगा। सो अगर हमें हमारे लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहिए उसके लिए हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूज करना है, जो पावरफुल माइंड है, और उसको यूज करने के लिए हमें नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट्स जो होते हैं उसको अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव वे में हम बच्चों के लाइफ में पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट कब होते हैं? जब रात को बच्चे सो रहे हैं,
सोने का टाइम है, मतलब वो पूरे सोए नहीं है और पूरे जगह भी नहीं है, ये जो टाइम पीरियड है जब वो सोने को जा रहे हैं तब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो हम जो भी दे रहे हैं वो सुनने के लिए, वो ग्रास्प करने के लिए रेडी है। ये फर्स्ट स्टेट है, ये नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट है। और दूसरी नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट कब होती है? जब बच्चे सुबह उठते हैं, इमीडिएटली उठते हैं। सो मेक श्योर ये दोनों भी टाइम पे आप कुछ ऐसी तरह से बात ना करें बच्चों को जो उनके लाइफ में उनको टॉक्सिक साबित हो जाए। अगर आप कॉन्शियसली बच्चों को बोल रहे हो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये आप दिन भर में 10 बार बच्चों को बोल रहे हो, और रात को सोने के टाइम आप यही सेंटेंस, यही बात सिर्फ 4-5 बार के बच्चे को ये आप बीज डाल रहे हो, तो इन दोनों में से 10 बार बोला हुआ जो है, 10 बार आपने जो बोला है उससे भी ज़्यादा इफेक्ट 5 बार जो बोला है उसका रहेगा। क्योंकि वो 5 बार आपने जो भी कुछ बोला है वो अपने राइट टाइम पे बोला है, सही टाइम पे बोला है, जबकि उनका सबकॉन्शियस माइंड 100% रेडी है आप जो बता रहे हो वो ग्रास्प करने के लिए। सो ये जो नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट है ये हम सभी पेरेंट्स को प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में अगर यूज़ करनी है सो दैट वी कैन हेल्प आवर चाइल्ड। सो आई होप ये दोनों स्टेट आपको प्रॉपरली पता चले हैं। अभी ये टाइमिंग तो आपको पता चला है, इफेक्टिव टाइमिंग तो आपको पता चला है। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इफेक्टिव एफर्मेशंस कैसे बनाने हैं। सो एफर्मेशन मतलब कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं एफर्मेशंस कैसे बनाने हैं।